चुनाव नजदीक है, यहाँ हर नेता अपनी पार्टी से एक ही बात कह रहा है। फ्लावर समझा है क्या? फायर हूं मैं, ज्यादा बोलोगे तो दल बदल लूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रजवारिया और आप देख रहे हैं गोरखपुर दस्तक। उत्तर प्रदेश में कड़कड़ाती ठंड के साथ इन दिनों दल बदल का मौसम तेजी पर है। टिकटों का बंटवारा शुरू होते ही पिछले एक हफ्ते में 2 बड़े मंत्रियों समेत 15 से ज्यादा विधायक बीजेपी छोड़ सपा में और सपा के कई विधायक और नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अब टिकट बंट रहे हैं, इसलिए पार्टियां और नेता दोनों बहुत सावधान हैं। कॉन्टैक्ट जुटाए जा रहे हैं अपने अपने लेवल पर। बस एक फोन करने की देरी है कि हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं। कुछ लोग तो टिकट ना मिलने के गम में बिलक बिलक कर रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग काले झंडे भी फैला रहे हैं, अपनी पार्टी के झंडे भी जला रहे हैं। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो कोई खुद पर आग लगाकर कार्यालय के सामने ही खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। असल में यही चुनाव है, बस जो जनता को दिखता है वो बिकता है। वो वाला हिसाब इस टाइम पर चल रहा है। पार्टियां अपनी जद्दोजहद में लगी हुई हैं और अपने जुगाड़ के चक्कर में है कि किस और जाना है, किस और हमारा फायदा है, किस और हमारा नुकसान है। तो बस इसी टॉपिक पर आज थोड़ी बात करने वाले हैं, कहाँ पर क्या कैसे इधर उधर हो रहा है। अब बात करते हैं दलबदलू नेताओं की, जिन्हें चुनाव का मौसम वैज्ञानिक कहते हैं। सभी दलबदलू नेता विधायक ये सपना देखते हैं कि हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो हमारा कुछ ज़्यादा भला हो जाएगा। लेकिन चुनाव के पिछले 10 साल की बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो अब तक 100 नेताओं में से 15 नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी बदलने के बाद चुनाव जीता है। अब इन आंकड़ों में एक पहलू और भी है। अगर दल बदलने वाला नेता चुनाव का मौसम वैज्ञानिक है, यानी कि उसको पता है कि चुनाव की जो लहर है वो किस ओर जा रही है, जनता का झुकाव किस ओर ज्यादा है, कौन सी पार्टी अच्छे समीकरण बना सकती है, तो ऐसे में उस विधायक और नेता की जीतने की संभावनाएं 80% से ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो चुनाव जीत पाएगा और ऐसे में उसको फायदा होगा। तो ये पूरा समीकरण बैठाने के लिए आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप बन सकते हैं। आप समझ गए होंगे पाला बदलने वाले नेता कितने फायदे में रहे हैं अब तक। यूपी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस पर एक नजर डाल लेते हैं और कितना उनको नुकसान इस चीज से हुआ है। त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल डेटा अशोका यूनिवर्सिटी के आंकड़ों की मानी जाए तो दल बदलुओं का इस तरीके से दम निकल जाता है। इसके मुताबिक 1980 से लेकर 2007 तक 1989 में 25.9% दल बदलू जीते हैं, 1996 में 20.8%, 2017 में 14.6%। तो आप समझ सकते हैं कि सभी को कामयाबी नहीं मिलती, उन्हीं को कामयाबी मिलती है जो जानते हैं कि हवा का रुख किस ओर है। 2017 की बात करें तो बसपा की सरकार आई, तो जो नेता दल बदलकर बसपा में शामिल हुए उन्हें 100% सफलता मिली। वहीं 2012 में सपा आई, तो उसमें जो नेता दल बदल के आए सपा के अंदर वो 68% सफल हुए। इसके बाद 2017 की बात की जाए तो बीजेपी में जो नेता आए वो 80% चुनाव जीते। मौजूदा वक्त की बात की जाए तो 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट में पार्टियां बदली जाती हैं। विधायक बंधकों की तरह प्राइवेट विमानों और बसों में ठूस ठूस कर एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाए जाते हैं। राज्यपाल से लेकर स्पीकर तक इसमें खलनायक की भूमिका में आ जाते हैं। माना जाता है कि विधायकों की मनमानी बोलियां लगती हैं, सबसे ज्यादा सीटें लाने वाली पार्टी मुंह ताकती रह जाती है और कम सीटें लाने वाली पार्टी विधायकों को साम दाम दंड भेद अपनाकर सरकार बना ली जाती है। लेकिन एक कटु सच्चाई ये भी है, एक कटु सत्य ये भी है कि ये कोई आज की नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है और इससे पहले भी ये चीजें भारत में हो चुकी है। भारत में दल बदल की शुरुआत उस घटना से मानी जाती है जब मोतीलाल नेहरू के भतीजे श्यामलाल नेहरू ने 1920 के दशक में ही केंद्रीय विधानसभा के लिए कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीता, लेकिन बाद में ब्रिटिश पक्ष में शामिल हो गए। कांग्रेस विधायक दल के नेता मोतीलाल नेहरू ने इस कृत्य के लिए उन्हें कांग्रेस से निकाल के बाहर कर दिया था। धीरे धीरे ये कारवा लंबा चला। तमाम नेताओं ने इसे आसान रास्ता मानते हुए इस पे अपने पद कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। सबसे मजेदार घटना 1967 में घटी, जब हरियाणा के नेता गया लाल ने एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल दी और तब से एक कहावत बनी, आया राम गया राम। तो घनचक्कर के इस एपिसोड पर एक बात कही है गुरु सक्सेना ने, बिना लड़े उन्हें हार नजर आने लगी, बातों बातों में उन्हें खार नजर आने लगी। जैसे तैसे सजाई सेज पर बैठी दुल्हन, बिलाई आंख तो बीमार नजर आने लगी। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि इस दल बदलू राजनीति को लेकर आपके कुछ ना कुछ सॉलिड विचार जरूर होंगे, जिन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। नमस्कार।